ये कोई झील नहीं बल्कि करोड़ों यूनिट्स बिजली पैदा करने वाला एक पावर प्लांट है। पहली नजर में ये पानी पर तैरते हुए काले पैनल्स नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ये चाइना के बहुत बड़े फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स हैं। चाइना में बिजली की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कई जगहों पर नई जमीन तलाश करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए झीलों और पानी के जखायर पर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। इन पैनल्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जमीन को घेरते नहीं और पानी की ठंडक की वजह से ज्यादा गर्म भी नहीं होते। जब पैनल्स ठंडे रहते हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस टेक्निक का एक दूसरा पहलू भी है। अगर पानी की सतह का बड़ा हिस्सा पैनल से ढक जाए तो नीचे मौजूद पौधों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और पानी में रहने वाले छोटे जानदार भी मुतासिर होते हैं, जिसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। यानी ये टेक्निक साफ तवानाई का मुस्तकबिल है, तो दूसरी तरफ ये माहौल के लिए एक नया चैलेंज भी है। जहां बाकी दुनिया जमीन पर सड़कें बनाने में लगी है, चाइना ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर हाईवेज बना दी है। ये हाईवेज 17,000 फीट ऊंचे पहाड़ों के किनारों पर जमीन से लटक कर 90 डिग्री के स्लोप पर बनाई गई है। ये सड़कें चाइनीज इंजीनियर्स ने सिर्फ चंद महीनों में बनाई है। ये सड़कें पहाड़ों के ऊपर मौजूद गांव, हजारों फीट की बुलंदी पर बने टेम्पल्स और कुंफू के घरों तक जाती है। इसके अलावा इन सड़कों को शहरों से मिलाने के लिए जमीन और पहाड़ों के दरमियान हवा में लटके हुए ऐसे बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए गए हैं जो इन माउंटेन रोड्स को सीधा शहरों से जोड़ते हैं। ये सड़कें बाकी दुनिया के लिए किसी मौजज़े की तरह है। इसके अलावा चाइना में ऐसी रोड्स भी मौजूद है जो पहाड़ों के अंदर से गुजरकर एक तरफ से दूसरी तरफ निकलती है। कुछ जगहों पर रोड के एक तरफ सीधी चट्टान होती है जबकि दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई होती है। बाज माउंटेन रोड्स पर एक मामूली गलती भी गाड़ी को सीधा नीचे ले जा सकती है। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या दुनिया कभी ऐसी सड़कें बना पाई? चीन की टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक हो गई है कि अब ये लोग पानी के ऊपर सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं। जहां बाकी दुनिया ये सोचती रहती है कि उनके पास जगह ही नहीं, लेकिन चीन समंदर को भी खाली नहीं छोड़ता। यही नहीं, उन्होंने पहाड़ों को भी सोलर प्लेट से भर रखा है। ये तो छोटी बात है। चीन ने बिल्डिंग्स के ऊपर ब्रिजेस बना रखे हैं जहां से ट्रैफिक गुजरता है। पहाड़ों को काट कर बिल्डिंग्स बना रखी है। यही नहीं, चीन में कुछ सड़कें ऐसी भी है जो कई मंजिलों पर बनी होती है। ऊपर एक रोड, उसके नीचे दूसरी और फिर उसके नीचे एक और रास्ता। अगर कोई पहली बार वहां जाए तो आसानी से रास्ता भूल सकता है। चीन में कुछ इमारतें ऐसी भी है जिनके अंदर पूरे बागात और दरख्त लगाए गए हैं। दूर से देखे तो लगता है जैसे जंगल हुआ में खड़ा हो। कुछ शहरों में उन्होंने ऐसे टनल्स बनाए हैं जो सीधा समंदर के नीचे से गुजरते हैं। लोग गाड़ियों में बैठकर पानी के नीचे सफर करते हैं। यहां हर साल नई नई कंस्ट्रक्शन सामने आती रहती है। चीन का चोंगकिंग शहर जितना ज्यादा तरक्की याफ्ता है, इतना ही अजीब भी है। जहां आमतौर पर एक इमारत बनाने में हफ्ते लग जाते हैं, वहां चीन ने सिर्फ 28 घंटों में 10 मंजिला इमारत बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। इसके अलावा यहां की सड़कें इतनी पेचीदा है कि अगर आप गलती से एक भी गलत मोड़ ले ले तो दोबारा रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है। इस शहर में आपको ऐसी चीजें नजर आती है जो आम शहरों में मुमकिन नहीं। कहीं इमारत के ऊपर पेट्रोल पंप बना हुआ है और कहीं ट्रेन सीधा इमारत के अंदर से गुजरती है। यहां मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनें चलती है, कहीं तेज रफ्तार ट्रेन, कहीं ऊपर चलने वाली ट्रेन और कहीं जमीन के साथ साथ चलने वाली ट्रेन। चोंगकिंग पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसकी सड़कें ऊपर नीचे जाती है और कई सतहों पर बनी हुई है। इसी वजह से यहां ट्रैफिक का निजाम भी मुख्तलिफ नजर आता है। यहां बास जगहों पर ऐसा भी लगता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, लेकिन हकीकत में आप कई मंजिल ऊपर होते हैं। इसीलिए चोंगकिंग को चीन के सबसे मुनफरिद और पेचीदा शहरों में शुमार किया जाता है। जहां बाकी दुनिया 2026 में जी रही है, चाइना का यह शहर 3026 में जी रहा है। यह शहर इतना एडवांस है कि पूरा चाइना यहां से कंट्रोल होता है। इस शहर में दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी बिल्डिंग शंघाई टावर भी मौजूद है और इसी बिल्डिंग से पूरा शहर नजर आता है। कहा जाता है कि आने वाले टाइम में ये पूरा शहर रोबोट्स के हाथों में ही होगा, क्योंकि यहां हर काम रोबोट्स ही करते हैं। इस शहर में ऐसी बिल्डिंग्स भी है
जिनको बनाने में सिर्फ 28 घंटे लगे, और ये वहां आम सी बात है। ये शहर रोज तब्दील होता है, इसलिए किसी को भी इस शहर का रास्ता याद नहीं रहता और गूगल मैप्स भी परेशान हो जाता है। एक ही जगह पर नीचे ट्रेन चल रही होती है, उसके ऊपर कार्स और उससे भी ऊपर लोगों के चलने की जगह मौजूद होती है। यहाँ ऐसी जगह भी है जहां बिल्डिंग के बीच से ट्रेन गुजरती है और लोगों के घरों के बिल्कुल करीब से गुजर जाती है। पहली बार देखने वाला यही सोचता है कि आखिर इस शहर का नक्शा किसने बनाया है। अगर आप चाइना के इस शहर में चले गए तो आपको गूगल मैप्स भी नहीं बचा पाएगा। इस शहर का नाम चोंगचिंग है। यहां बाज लोग अपने घर से निकलते हैं तो पहले लिफ्ट से 20 मंजिल नीचे जाते हैं, तब जाकर सड़क पर पहुंचते हैं। यही नहीं, इस शहर में बाज इमारतों के ऊपर भी सड़कें बनी हुई हैं जहां रोजाना गाड़ियां चलती हैं। मजे की बात यह है कि यहाँ एक गलत मोड़ आपको कई किलोमीटर दूर ले जा सकता है। यहाँ बाज रोड्स दो नहीं बल्कि 5-5 मंजिलों तक एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है। यही नहीं, यहाँ ट्रेन भी बिल्डिंग के अंदर से गुजरती है, लेकिन लोग उस बिल्डिंग में आराम से रहते हैं। हैरानकुन बात यह है कि रात के वक्त यह शहर ऐसा लगता है जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म का मंजर हो। यही नहीं, चोंगकिंग में सैकड़ों पुल और सुरंगें मौजूद हैं, क्योंकि पूरा शहर पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान आबाद है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अगर एक बार चोंगकिंग में रास्ता भूल जाए तो सिर्फ गूगल मैप्स नहीं, मकामी लोगों से पूछकर भी मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होता।